नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही चमत्कारी औषधि पौधे के बारे में। यह जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, यह आपको जंगलों में खाली जगहों पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यह पौधा जो है यह बहुत ही गुणकारी, इस पौधों के आप देख सकते हैं, जिसे पिकली पॉपी भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इसे बॉटनिकल नेम एग्रीमोन मैक्सिकान है। इसे सत्यानाशी का पौधा या घमोई का पौधा आदि कई नामों से जाना जाता है। इसे संस्कृत में कटुपर्णी, उर्दू में बरमदंडी आदि नामों से इसे जाना जाता है। यह पौधा आपको दिख रहा है, इस पौधे में चारों तरफ आपको कांटे ही दिखाई देंगे। इसके इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसको आप अगर कहीं से तोड़ते हैं तो उससे पीला पीला तरल तत्व निकलता है, लेकिन पत्तियों को छूने से आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। इसे छूने से आपको कहीं भी गड़ भी सकते हैं। इसको सावधानीपूर्वक से तोड़ना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियों में भी कांटे होते हैं। इसके बीज हो गए के अलावा इसके फल जो हैं और पूरे शरीर में भी इसके कांटे होते हैं। इसकी जड़ भी बहुत ही कमाल की और बहुत ही चमत्कारी इसका जड़ का भी बेनिफिट है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही कमाल का है। यह पौधा आप पहचान लीजिए अच्छे से, यह आपको हर जगह आपको ये दिखाई दे जाएगा। इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। जो बीज होते हैं, जो इसमें लगते हैं बीज फल के अंदर, वह बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन इसके और बहुत से सारे औषधि प्रयोग हैं, वो बहुत ही गुणकारी है। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको यौन जनित बीमारियों से हर कोई जो आज पुरुष परेशान है, उसके लिए आज इसका बहुत सी बेनिफिट और बहुत ही लाभदायक गुण बताने जा रहे हैं। पुरुषों की शारीरिक कमजोरी के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब में इसका बेनिफिट आपको इस वीडियो में हम बहुत चमत्कारी इसका औषधि प्रयोग बड़ा बताएंगे। यह जो पौधा है, यह भारत में आपको समस्त स्थानों में आपको यह मिल जाएगा। जो किसी भी जगह पर अगर तोड़ते हैं तो इससे पीले पीले रंग का इसका दूध निकलता है। इसी कारण से इसे स्वर्ण सदृश पीत वर्ण पीले रंग का दूध निकलता है, इसीलिए इसे स्वर्ण छिरी भी कहा जाता है। सत्यानाशी का फल थोड़ा देख सकते हैं, चौकोर होता है, कांटेदार होता है, प्याले जैसा, इसे आप पहचान लीजिए। इसमें राई के समान छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, बीज निकलते हैं। जब इसके बीज जो फल जो पक जाता है, उससे अब राई के समान छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इसे अगर आप आग में डालते हैं तो भड़भड़ की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे भड़भड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीज जो होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं, लेकिन इसका और जो प्लांट है, इसका जड़ हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, वो बहुत चमत्कारी है। इसमें कई सारे एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायबिटीज एनाजेसिक गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि यौन जनित रोगों के बारे में बात करें, नपुंसकता जिसे कहते हैं। नपुंसकता कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन अक्सर शुक्राणुओं की कमी सबसे प्रमुख माना जाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का भी मानना जाता है कि ये जो सत्यानाशी का पौधा है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को बढ़ाने में पुरुषों के बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसके लिए इसकी जो जड़ होती है, उसका आप पाउडर करके रख लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में मिश्री ले लीजिए और सुबह शाम अगर 1 चम्मच आप लेते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, जो आपको जिसमें बेनिफिट मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी फायदा होगा। जो सत्यानाशी या जड़ का अगर काट कर टुकड़े टुकड़े करके बरा के वृक्ष जो होते हैं, उसके दूध में अगर डुबो कर उसमें कूट कर उसे पान के पत्ते में पीस कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर 1 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ अगर लेते हैं, तो नपुंसकता, धातु रोग आज जितनी समस्याएं हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। चाहे इसको आप प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो जड़ का ले सकते हैं। तो इसका बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही चमत्कारी इसका औषधि प्रयोग है इस सत्यानाशी का है। इसके अलावा अगर शरीर में किसी को सफ़ेद दाग हो गया है, तो सत्यानाशी के जो फूल होते हैं उसको पीस कर या उसकी जो दांत वाली जगह पर या इसके दूध को जो निकलता है इसमें पीले पीले रंग का, उसको लगाते हैं, तो आपको वो सफ़ेद जो दाग है उसको बहुत जल्दी ठीक करने में इसके अंदर ये लाभदायक गुण पाया जाता है। इसके साथ ही जिसको सांस की समस्याएं हों, उसको भी इस सत्यानाशी की जड़ को लाकर इसे सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर रख लें। इसे सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ आधा से
1 चम्मच अगर लेते हैं तो उसमें भी सांसों की समस्या है, जो चलने पर दमा जिसे कहते हैं, थोड़ी दूर चलने पर हाँफने लगते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इसका बहुत बेनिफिट प्रयोग है खांसी में। सत्तनाशी की जड़ को पानी में उबाल कर अगर काढ़ा बनाकर इसे काढ़े को अगर सुबह शाम पीते हैं तो इससे खांसी की समस्या है, बार बार बहुत ज़्यादा खांसी जिसे कहते हैं, खांसी से हाँफते हाँफते आप परेशान हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही पेशाब रोग संबंधी समस्याएं, जैसे पेशाब रुक करा रहा है, पेशाब करने वक्त जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो इस सत्तनाशी के पौधों को काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको भी ठीक करने में इसके अंदर ये बहुत ही चमत्कारी गुण पाया जाता है। इसके साथ अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो गया है तो सूजन में सत्तनाशी के पौधे को क्या कीजिए, इसको लाकर अगर कूट पीस कर उस जगह पर अगर लगाते हैं, लेप लगाते हैं, तो जो सूजन है, दर्द है शरीर में, उनको भी ये पूरी तरह से अंदर से खींच लेता है और सूजन पूरी तरह शरीर से गायब हो जाती है। इसके साथ ही कब्ज संबंधी समस्याओं में सत्तनाशी के जड़ और अजवाइन को उबाल कर काढ़ा तैयार कर लें। इसे रोज़ सुबह शाम अगर लेते हैं, इससे जो कब्ज की समस्याएं हैं, पेट में कब्ज बन रहा है, गैस बन रहे हैं, उनको भी ठीक करने में इसके अंदर यह बेनिफिट पाया जाता है सत्तनाशी के पौधे में। इसके साथ ही स्किन रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हों, इसका जो सत्तनाशी का जो तेल होता है या इसका रस जो होता है, उस जगह पर अगर लगाते हैं, या फोड़े फुंसी जितनी भी समस्याएं हैं, खुजली है, उन सब में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही पीलिया रोग में भी शरीर से, अगर पीलिया रोग में जानते हैं शरीर पीला पड़ जाता है, सबसे पहले लक्षण आँखों पर दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए आप सत्तनाशी के जो बीज के क्या कीजिए, इसका जो तेल होता है, उसे बीज के तेल को गिलोय के रस में मिलाकर अगर लेते हैं तो इसमें जो पीलिया रोग है उसको जड़ से खत्म करने में इसके अंदर यह गुण पाया जाता है। इसके अलावा घाव है शरीर में कहीं भी हो गया है, सत्तनाशी के दूध को घाव वाली जगह पर लगाते हैं तो पुराना से पुराना जो घाव है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको भी ठीक करने में इसके अंदर यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है इस सत्तनाशी का। इसके साथ इस्नोफिलिया जिसके कहते हैं, उससे भी लोग आजकल बहुत परेशान हैं और कितनी भी सारी दवाएं करा के थक गए हैं, लेकिन उसमें भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस सत्तनाशी के जो पौधा है आप देख रहे हैं, इस पौधों को आप लाइए और उसको अच्छे से इसका पंचांग बना के, सुखा के उसका पंचांग बना के, चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 बार या 2 बार सुबह शाम दूध के साथ लेते हैं। जो इस्नोफिलिया की समस्या से परेशान हैं आप, उसको भी ठीक करने में इसके अंदर बहुत चमत्कारी यह गुण पाया जाता है। इसके साथ ही कुष्ठ रोग संबंधी समस्याओं में जो भी कोई आज महिला पुरुष परेशान है, उन सब के लिए इस सत्तनाशी के जो पौधे आप देख रहे हैं, इसके बीजों का जो तेल होता है, शरीर पर लगाने से कुष्ठ रोग जहाँ भी हो गया है उसको भी ठीक करने में इसके अंदर लाभदायक गुण पाया जाता है। इसके साथ ही इस सत्तनाशी का एक बहुत चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है सुजाग, गोनेरिया जिसे कहते हैं। उसमें भी इसका सत्तनाशी के जो पत्ते होते हैं, पत्तों का रस 4 से 5 मिली मात्रा में 8 से 10 ग्राम घी में मिलाकर अच्छी तरह से दिन में 2 से 3 बार अगर लेते हैं, सुजाग रोग, गोनेरिया जिसे कहते हैं, इसमें हर कोई पुरुष ज़्यादातर परेशान होते हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट और बहुत चमत्कारी इसका उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही सिफिलिस की बीमारी में भी सत्तनाशी के पौधे का पंचांग का रस 5 मिली की मात्रा में दूध के में मिलाकर इसे 2 से 3 बार पीने से सिफिलिस रोग में भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसका ये भी बहुत चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है। इसका बहुत सारे चमत्कारी औषधि प्रयोग हैं। सत्तनाशी का जो पौधा जहरीला ज़रूर होता है, लेकिन इसके बीज के अलावा इसका बहुत चमत्कारी और बहुत गुणकारी इसके औषधि प्रयोग हैं, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप काढ़ा बना कर ले सकते हैं, इसका रस के रूप में आप ले सकते हैं, इसका पाउडर बना के आपको जिस मौसम में, इस मौसम में आपको मिल जाएगा, आप इसको ला के रख कर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हर रोगों से लड़ने में इसके अंदर ये चमत्कारी औषधि गुण पाया जाता है। अगर इसके नुकसान के बारे में बात किया जाए तो इसका नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन सत्तनाशी के जो बीज हैं केवल उनको शरीर में अंदर हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसको खाना नहीं होता है, जहरीला होता है। इसके अलावा
हमारे बाहरी रोग हो गया, इसका जो रस हो गया, इसके जो बीज के अलावा इसके फूल हो गए, पत्ती हो गई, जड़ हो गया, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके साथ ही आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहते हैं, उसका भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और इसका कोई नुकसान ही नहीं है। यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी इसका औषधि प्रयोग है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके लिए आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बना पाऊँ। चलिए मिलते हैं एक और ही बेहतरीन वीडियो के रूप में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।